अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नुमान है और आप देख रहे हैं चैनल नुमान गुजर। दोस्तों आज हम वापस आ चुके हैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों आज है हमारी कैम्टेशिया कोर्स की 12 क्लास, जिसमें दोस्तों हम आपको बताएंगे 5 कैम्टेशिया के ऐसे फीचर जो कि दोस्तों आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताए होंगे और दोस्तों आपको भी इसके बारे में नहीं पता होगा। आज मैं दोस्तों आपको सारे के सारे उसके फीचर्स बताऊंगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें। इतना काम कर दें, हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी और आपका कुछ भी नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर 1, रिपल मूव। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे क्लिप्स कुछ ऐड है। अब ये वाली जो क्लिप है दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे सामने ये ऐड हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको लॉक कर दिया। ये क्लिप मैं ना आगे कर पाऊँगा मूव, ना पीछे मूव कर पाऊँगा, यानी मैं इसको किसी भी तरफ मूव नहीं कर पाऊँगा, सिर्फ ऊपर नीचे कर पाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इस तरफ मूव करूँ लेकिन ये नहीं जा रही, तो मैं कैसे इसको मूव करूँगा? उसके लिए मैंने यहाँ से अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन जो है वो प्रेस करना है। जब मैं शिफ्ट को प्रेस करके रखूँगा उसके बाद मैं इसको जो है यहाँ से ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये मूव हो रही है। इसके साथ ये जो अटैच है क्लिप ये भी दोस्तों मूव हो रही है। मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखा हुआ है, यहाँ पे मैं इसको मूव कर रहा हूँ। अब मैं इसको बटन को छोड़ता हूँ शिफ्ट को और ये देखो ये मूव नहीं हो पाएगी और यहाँ पे ये सिर्फ देख सकते हो बैक आ रही है। जब मैं फिर से प्रेस करूँगा तो जब मैं बैक आऊँगा तो ये वो वाली क्लिप भी मेरे साथ ही बैक आ जाएगी। यहाँ पे ये देख सकते हो, इसको बोलते हैं रिपल मूव। अगर आप लोग दोस्तों अपनी वीडियो बनाते हो तो आपको कोई चीज़ें यहाँ पे आगे पीछे करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इनको दोस्तों आप लोग यूज़ कर सकते हो। नंबर 2, रिपल स्प्लिट। दोस्तों रिपल स्प्लिट क्या करता है यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये 2 क्लिप हैं, इनको मैं यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करके इनको स्प्लिट करके उसके बाद दोस्तों यहाँ मैं स्प्लिट करता हूँ। इन सबको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके आगे ले जाऊँ ताकि मुझे ये गैप मिल जाए और इस गैप में मैं कोई दूसरी क्लिप ऐड कर सकूँ। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, यानी मैंने इस पर पहले मैंने क्या किया मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। पहले मैंने इनको सिलेक्ट किया दोनों को, उसके बाद मैंने स्प्लिट किया, फिर मैंने सबको सिलेक्ट किया, फिर मैं आगे ले गया ताकि मुझे वहाँ से गैप मिल सके। अब मैं यहाँ पे दोस्तों आपको ये चीज़ एक स्टेप में करके दिखाता हूँ। मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा और ये प्ले हेड के ऊपर अपना मैं माउस लेकर जाऊँगा, इसको प्रेस करूँगा, उसके बाद मैं ड्रैग करूँगा। ये देख सकते हो हर चीज़ दोस्तों यहाँ पे आगे हो गई है और वहाँ पे स्प्लिट भी हो चुका है हिस्सा जो मैं करना चाहता था। ठीक है दोस्तों, अब मुझे जितना गैप चाहिए उतना मैं गैप रख सकता हूँ, यानी जितना मुझे आगे पीछे करना है मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियो में। जब आपने कोई वीडियो किसी भी जगह पर लगानी हो लेकिन आपके आगे काफ़ी सारी यहाँ पे क्लिप्स पहले से अटैच हैं, तो इनको आप लोग स्प्लिट करके जो वो इस तरह से आगे कर सकते हो ताकि आपको गैप मिल सके। नंबर 3, इंसर्ट टाइम। दोस्तों इंसर्ट टाइम में क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास ये क्लिप है, मैं चाहता हूँ इस क्लिप के पहले मैं एक और क्लिप लेके आऊँ, लेकिन जितना इस क्लिप का टाइम है यानी ये 11 सेकंड की क्लिप है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये 11 सेकंड की क्लिप है। मैं चाहता हूँ कि मुझे 11 सेकंड का गैप मिले, लेकिन मैं गैप लेने के लिए क्या करूँगा, मैं इसको इस तरह मूव नहीं करूँगा। मैं गैप लेने के लिए क्या करूँगा कि इसको यहाँ से पहले मैं इसको जूम करता हूँ टाइमलाइन को। ये जो प्ले हेड है मैं इस वीडियो के बिल्कुल सेंटर में ले आऊँगा। उसके बाद यहाँ से मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इतना हिस्सा मैंने इसका सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझे ये दोस्तों 11 सेकंड का गैप चाहिए। मैं चाहता हूँ कि 11 सेकंड की ये वीडियो है, इसके आने से पहले एक 11 सेकंड की दूसरी क्लिप पहले आए उसके बाद ये आए। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ से इंसर्ट टाइम करूँगा। जब मैं इंसर्ट टाइम करूँगा तो ये 11 सेकंड आगे चली गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मुझे ये खाली जगह मिल चुकी है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये खाली जगह आ चुकी है 11 सेकंड की। अब मैं यहाँ पे कोई भी दोस्तों दूसरी क्लिप लेना चाहता हूँ, वो यहाँ पे ला के मैं यहाँ पे डालूंगा। उसके बाद पहले जो मैंने क्लिप ऐड की होगी वो आएगी, उसके बाद फिर से ये वाली क्लिप आ जाएगी। नंबर 4, ऐड एक्सपोर्टेड फ्रेम। दोस्तों ऐड एक्सपोर्टेड फ्रेम क्या करता है वो आपको मैं बताऊँगा। यहाँ पर मेरे पास एक क्लिप है, इसको मैं प्ले करता हूँ। ये मैंने इसको प्ले किया और यहाँ पे ये वाला हिस्सा, अब मैं चाहता हूँ ये जो भी एक इमेज आई है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरी वीडियो चलते चलते एकदम जब ये इमेज आए तो स्टॉप हो जाए। उसके बाद ये मैं खाली हिस्से पे अपना नाम लिखना चाहता हूँ या ब्रांड का नाम लिखना चाहता हूँ या कुछ भी दोस्तों एनिमेशन यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ वो मैं करके, उसके बाद दोस्तों जब मैं इसका नाम वगैरह दिखा दूँ फिर से दोस्तों यहाँ से मेरी वीडियो कंटिन्यू हो जानी चाहिए। तो मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पे मैं ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे ये एक आइकन बना हुआ है कैमरा का, इसका नाम है ऐड एक्सपोर्टेड फ्रेम। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट बन के आ चुका है। अब मैं इसको जूम करता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट बन चुका है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे वाली क्लिप को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको जहाँ तक मेरा स्क्रीनशॉट ख़त्म होता है यहाँ तक ले आऊँगा और यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट को नीचे कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ से इसको बैक करता हूँ।
यानी जूम आउट करता हूँ। उसके बाद जब मैं इसको प्ले करूँगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जब दोस्तों वो सीन आएगा यहाँ पे वीडियो स्टॉप होगी। उसके बाद यहाँ पे मैं कोई भी अपना नाम, लोगो, ब्रांडिंग कर सकता हूँ। उसके बाद यहीं से दोस्तों स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह दोस्तों आप लोग कर सकते हो किसी भी वीडियो में। नंबर 5, रिपल एक्सपेंड फ्रेम। दोस्तों एक्सपेंड फ्रेम का एक और तरीका भी होता है जो कि आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अब मेरे पास ये वीडियो है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जब ये सीन आए, ये वाला जब सीन आए, यानी ये वाला जब सीन आए, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको पहले कट करता हूँ। कट करने के बाद मैं ये वाला हिस्सा कर देता हूँ डिलीट। ठीक है दोस्तों, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब फ़र्ज़ करो ये जो मेरे पास ऊपर वाली क्लिप है, ठीक है दोस्तों, ये मेरी क्लिप है। अब मैं चाहता हूँ ये वाला जो हिस्सा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसका दोस्तों मैं यहाँ पे एक फ्रेम बना लूँ, क्योंकि मेरे पास एंड पे यहाँ पे क्लिप ख़त्म हो रही है, लेकिन मैं इसका फ्रेम कैसे बनाऊँगा। तो फ्रेम बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो आपका एरो, आपके माउस का एरो चेंज होगा, तो आप लोगों ने इसको क्लिक करना है और आप लोग इसको ड्रैग करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपकी वीडियो एंड पे ख़त्म हो रही थी, तो आप उसका फ्रेम इस तरह बनाओगे कि आप लोगों ने इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आना है। उसके बाद जब आप इसको प्ले करेंगे तो आपकी वीडियो इस तरह प्ले होगी। उसके बाद जब एंड पे आएगा तो यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग ऊपर कुछ भी लगाना चाहते हो आप लोग लगा सकते हो। एंड पे आप लोग यहाँ पे कोई टाइटल वगैरह देना चाहते हो, कोई भी दोस्तों आप दूसरी चीज़ देना चाहते हो, आप लोग दे सकते हो। तो दोस्तों ये थे कैमटेशिया के 5 बहुत ही ज़बरदस्त फीचर जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे और आप लोग इसको यूज़ करेंगे अपने आने वाले काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है। और अगर आप लोग मेरे कैमटेशिया के बाकी पार्ट्स देखना चाहते हो तो आप लोगों ने मेरे चैनल की यहाँ से प्लेलिस्ट में आना है। जब आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आओगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैमटेशिया का यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, आप लोग इसको जो है यहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको कार्ड में भी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा अपने कोर्स का, आप लोग वहाँ से जाके भी इसको देख सकते हो। बिल्कुल फ्री है दोस्तों, आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं तो आप लोग आसानी से उसको देख सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जाते जाते आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करके कमेंट कर देना है ताकि मेरी इससे हौसला अफजाई हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।